दोस्तों आज हम सैलरीड पर्सनल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीखेंगे। अगर आपके पास फॉर्म 16 है और आपको यह पता है कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितना टैक्स दिया है, तो आप बहुत ही आसानी से बमुश्किल 5-10 मिनटों में अपना ITR भर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और फिर से स्वागत है आपका टेक में। दोस्तों आज हम सीखो और सिखाओ की इस कड़ी में ITR भरने का शॉर्ट तरीका देखेंगे। अगर आप नए इनकम टैक्स पोर्टल और ITR के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा इनकम टैक्स भरने का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये नौकरी पेशा लोगों के लिए है, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या गैर सरकारी, आप चाहे NPS के सब्सक्राइबर हो या GPF के सब्सक्राइबर, मतलब आप चाहे नई पेंशन स्कीम में हो या ओल्ड पेंशन स्कीम में, यह वीडियो आप सबके लिए लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सर्च करें ITR लॉगिन। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इस लिंक को क्लिक करके भी डायरेक्ट ITR लॉगिन की वेबसाइट में जा सकते हैं। लॉगिन में आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए, कंटिन्यू करिए। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इसमें क्लिक करिए, अपना पासवर्ड डालिए। लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। ऑनलाइन ITR को भरने से पहले हम लोग उदाहरण के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म 16 को समझ लेते हैं, जिससे हमें आगे रिटर्न की प्रक्रिया समझने में आसानी हो। मैंने ये जो फॉर्म 16 लिया है, हो सकता है आपका फॉर्म 16 कुछ अलग तरीके से दिख रहा हो, बट मोटे मोटे सारे ऑप्शंस यही होंगे। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी टीचर का एक फॉर्म 16 लिया है, क्योंकि इसमें एक ही पेज में सारी डिटेल्स दी गई हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर देखना है। ITR भरने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहले आपको टोटल इनकम पता होनी चाहिए, दूसरा आपने कितनी सेविंग्स की हुई हैं ये आपको पता हो, और तीसरा आपका इनकम टैक्स कितना कटा है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फॉर्म 16 में आप सबसे पहले देखेंगे आपकी ग्रॉस सैलरी दी होगी, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया होगा, फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा आपकी ग्रॉस सैलरी से, तो आपका इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज आ जाएगा। ये जो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज है, इसको आप अपनी बेस इनकम मान सकते हैं। इस पर ही आगे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। अगर आपने कोई हाउस लोन ले रखा है तो आप वो अमाउंट 80EE सेक्शन या 80EEA सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेविंग्स हैं जो 80C के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपका GPF, PPF, LIC, ट्यूशन फीस या अदर कोई सेविंग्स, जैसे आप NPS के सब्सक्राइबर हैं तो आपका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो आप 80C में डाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप NPS के सब्सक्राइबर हैं तो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो आप 80CCD2 में डाल सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो आपको वो 80G सेक्शन के तहत यहाँ पर दिखा रहा है। आपने कहीं अदर जगह पर डोनेशन किया हो जो इनकम टैक्स में बेनिफिट देता हो, वो सारे अमाउंट आप 80G के अंदर डाल सकते हैं। अब आपका जो एग्रीगेट डिडक्टल अमाउंट है, जो आपकी सेविंग्स है, वो यहाँ पर उसका सम दिखाएगा। टोटल इनकम पर ही आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा और वही उसी में जो आपका टैक्स आएगा वो आपको पे करना है। आपके डिपार्टमेंट ने जो भी इनकम टैक्स काटा होगा वो TDS कहलाता है, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद अगर आपका सारा इनकम टैक्स पे हो गया है और आपका कोई भी रिफंड नहीं है या आपको कुछ भी नया पे नहीं करना है, तो यहाँ पर अमाउंट 0 आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपना ऑनलाइन ITR फाइल करते हैं। फाइल नाउ पर क्लिक कीजिए, फिर आपसे असेसमेंट ईयर वो डाल दीजिए। मोड ऑफ फाइलिंग आपको ऑनलाइन ही रखना है, फिर कंटिन्यू करिए। फिर ऑलरेडी आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न कोई फाइल कर रखा होगा उस असेसमेंट ईयर के लिए, तो वो यहाँ पर आप उसको रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है। सैलरीड पर्सनल्स के लिए ITR 1 होता है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड में आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भर रहे हैं? हम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब आप जब रिटर्न समरी में आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 सेक्शन दिखेंगे। इन पांचों सेक्शन में जा करके आपको अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी सारी डिटेल्स देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई गड़बड़ लग रही है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का बटन दिया हुआ है। फिर आपको अपना जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फाइलिंग सेक्शन, क्योंकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर 139(1) ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेना है कि आप नई टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स को फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर आप नो कर दें। फिर आपको अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पर रिफ़ंड के लिए सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही से चेक करने के बाद आप यहाँ कंफर्म कर दें। उसके बाद फिर आप ग्रॉस टोटल इनकम में जाएं। ग्रॉस टोटल इनकम में अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन सैलरी है जो आप अपनी सैलरी से घटाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आप पर लागू हो उस पर यस करके उस अमाउंट को यहाँ पर भर दें। अगर वो आप पर लागू नहीं होता है तो आप उसको नो करते चलें। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर सारी सैलरी की डिटेल्स दिखाने लगेगा। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर एडिट करके सैलरी को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी सैलरी यहाँ पर दिखाने लगेगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम लोग फॉर्म 16 में देख रहे थे कि ग्रॉस सैलरी आ रही थी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस किए गए थे तो आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज आ गया था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखा रहा है। अब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम देख लीजिए, आपको सही लग रही है तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। फिर आप टोटल डिडक्शंस में चले जाइए। टोटल डिडक्शंस में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला पूछ रहा है कि आपने कोई डोनेशन पे किया है। अगर किया है तो यस कर दीजिए। बाकी सेक्शंस में आपको लग रहा है कि आप पर ये लागू नहीं होते हैं तो आप उनको नो करते हुए चलिए। उसके बाद ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 80C। अगर आपको लग रहा है कि जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये गलत है तो आप इसको यहाँ पर नो कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नया डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हैं। 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आपकी सेविंग्स जो हैं अगर 1.5 लाख से ऊपर हैं तो यहाँ पर अगर आप 1.5 लाख रुपए भी भर देंगे तो भी आपकी वो इन्फॉर्मेशन सही मानी जाएगी। और यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल सेविंग है आप वो भी भर सकते हैं। अगर आप NPS सब्सक्राइबर हैं तो आपका जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो हुआ है ये भी आपके फॉर्म 16 में दिया होगा। उसके बाद अगर आप कोई मेडिकल क्लेम, इंश्योरेंस, इस तरीके की चीज़ें आप पर लागू हो रही हैं तो आप यहाँ पर यस करके उसको भी भर सकते हैं। 80D की जो फील्ड है वो आपको यहाँ पे यस करने के बाद आगे दिखेगी। अगर आपके कोई और डिडक्शंस हैं जो आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। जैसे 80CCD1 ये NPS सब्सक्राइबर जो हैं जो खुद से टियर 1 में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा छूट मिलती है 50,000 रुपये तक की, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसी तरीके से आपने NPS में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर भर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आपको यहाँ पर सारी समरी डिडक्शंस की दिखाने लगेगा। उसी तरीके से आप नीचे आएंगे और आपने अगर कोई डोनेशन किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब डोनेशन पे क्लिक किया है, अब यहाँ डोनेशन टाइप में आपका डोनेशन किस टाइप का है, 100% आपको उसमें लाभ लेना है या 50% वाला आपका डोनेशन का लाभ है, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो PNNRF फंड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाता है, वो 100% होता है। अगर आप अदर किसी संस्था में डोनेशन कर रहे होंगे तो वो जनरली 50% रहता है। अगर आप PNRF में डोनेशन कर रहे हैं तो 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पैन डालिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि PMNRF का पैन क्या है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए PMNRF पैन। अब ये जो पैन नंबर है ये मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। नेम ऑफ द डोनी में मैं PNRF डाल देता हूँ और यहाँ पर पिन कोड डालना ज़रूरी है। यहाँ पर स्टेट कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप एड्रेस में डाल दीजिए न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप दिल्ली डाल दीजिए या न्यू दिल्ली भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डोनेशन इन अदर मोड में यहाँ पर अपना आपका जो भी डोनेशन है वो आप डाल दीजिए। फिर आप यहाँ पर सेव बटन में क्लिक कर दीजिए। सेव बटन में क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाने लगेगा।
फिर आपको इसको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको डिडक्शंस में 80C 80G में जो आपने ऐड किया वो दिखा रहा है और उसका यहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा। फिर आपको इसको यहाँ पर कंफर्म करना है। अब आपने कितना टैक्स पे किया है वो आपको कंफर्म करना है। सबसे ऊपर यहाँ पर TDS सैलरी इनकम से जो कटा होगा वो आपको यहाँ पर दिखा रहेगा। आप यहाँ पर शो डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स वो दिखा देगा। अगर आपका इनकम टैक्स कटा है और वो नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करके उसको भर लेना है। फॉर्म 16 से देख करके आप अपना डिडक्टर जो आपका एम्प्लॉयर है उसका आप टैन डाल सकते हैं, नाम डाल दीजिए और आपकी कितनी चार्जेबल इनकम आई है वो आप फॉर्म 16 से देख करके डाल दीजिए। फिर आपका कितना टैक्स सोर्स से कटा है, मतलब आपके डिपार्टमेंट से कितना टैक्स कटा है वो आप यहाँ पर डाल करके जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स इस तरीके से आपको दिखाने लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका इनकम टैक्स कितना कटा है इस पैन के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पर ट्रेसिस की वेबसाइट में फॉर्म 26 AS में जा करके इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको ये ट्रेसिस की वेबसाइट में ले जाएगा। आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड करना है। उसके बाद नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट इस पर क्लिक कर दें, फिर असेसमेंट ईयर अपना चूज़ करें। उसके बाद व्यू एज HTML कर दें, फिर नीचे व्यू ऑब्लिक डाउनलोड पर क्लिक करें। अब नीचे जाएं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके असेसमेंट ईयर के लिए पार्ट ए में आपका जो टैक्स सोर्स से डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पर टोटल TDS यानी टोटल जो आपका टैक्स कटा है वो दिखा देगा। फिर आपको इसको कंफर्म करना है। अब आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले सेक्शन में जाना है। ये आपका लास्ट सेक्शन है। इस टैक्स लायबिलिटी सेक्शन में आपका जो इनकम है डिडक्शन के साथ वो आपको दिखाएगा। फिर आपका उसमें कितना टैक्स बना है उस अमाउंट के लिए वो आपको दिखा देगा। इस सेक्शन में आपका कितना ओवरऑल टैक्स बना है वो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। अब जब यहाँ पर आपके पांचों सेक्शन कंफर्म हो जाएंगे फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर अगर रिफंड है तो वो दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपका कोई रिफंड नहीं है तो आपको यहाँ पर वो ज़ीरो दिखा देगा। हो सकता है कि आपको भी इनकम टैक्स पे करना ही बाकी हो, तो अगर ऐसा होगा तो वो यहाँ पर एक पे का ऑप्शन भी आपको दिखाएगा। वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका इनकम टैक्स बचा हुआ है तो आपको उसको पे करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। अगर आपके केस में रिफ़ंड आना है या आपका कोई रिफ़ंड नहीं आना है तो आप उसको यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर दीजिए। अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट में ये कंसेंट देना है कि ये रिटर्न जो है मेरे द्वारा भरा गया है या किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भरा गया है। आपका फॉर्म 16 आपके अलावा कोई और भी भर सकता है। आपको उस रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज़ करना होता है, तभी यहाँ पर वो उसका पैन नंबर यहाँ पर एक्सेप्ट करे। इसको ऑथराइज़ करने के कई सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं अगर आपको ये जानना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेल्फ चूज़ कर लेना है और आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न में आप यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपने अभी तक जो भी इनकम टैक्स भरा है उसकी सारी डिटेल और आपकी जो सेविंग्स हैं पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। आप अपने इस रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट ले करके रख सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न देखने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर आपको यहाँ पर ग्रीन में वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाता है इसका मतलब आप अपने रिटर्न को वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाएगा, जिसमें जो रेकमेंडेड वे है वो ई-वेरीफाई नाउ है। इसमें ही आप आधार OTP के थ्रू अपने बैंक या डीमैट अकाउंट इसके थ्रू भी आप अपने इनकम टैक्स फाइल को वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई-वेरीफाई नाउ में क्लिक करके आप यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ ई-वेरीफाई में आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें कि आपके आधार से कंसेंट लेकर के एक OTP आएगा और आपके रिटर्न को ये वेरीफाई करेगा। तो आधार वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर चेक कर देना है, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको ये कंसेंट देना है यहाँ पे चेक करके आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP करना है। अब आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, आपको उसको यहाँ पर डाल देना है, फिर आपको यहाँ पर इसको वैलिडेट करना है। अभी तक आपने जितना भी ITR को प्रोसेस किया है, जो भी डिटेल्स आपने भरी हुई हैं, अगर आप
उसको अभी भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसको रिज्यूम फाइलिंग के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सब सही हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए और अब आप यहाँ से गो टू डैशबोर्ड में जा सकते हैं और यहाँ पर आपकी फाइलिंग की स्थिति यहाँ डैशबोर्ड में दिखाता रहेगा, जिसको कि आप बाद में भी बार बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ITR भरना कितना ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, साइनिंग ऑफ।